बाप दादा को फिर से महसूस करेंगे। फिर से एक बार अपनी प्राप्तियों को सामने लाएंगे। और 19 अप्रैल 2023 के साकार महावाक्य सम्मुख बाबा से ही सुनेंगे सार रूप में। ये पाठ हमें पक्का करते चलना है। वर्तमान समय इस पाठ को पक्का करने की बहुत आवश्यकता है। जो कुछ है वो बाप है। जो कुछ मिल रहा है वो बाप से मिल रहा है। देखना है तो बाप को देखना है, सुनना है तो बाप को सुनना है, बात करनी है तो बाप से करनी है। तो बुद्धि केवल बाप की तरफ। तो बाप से ही सुनते हैं, बाप ही सुनाता है, बस। तो भले ही कुछ भी चलता रहे, साधन कोई भी हो, लेकिन बुद्धि में बुद्धि हमेशा बाबा पे एकाग्र रहे कि बाबा आप ही तो दे रहे हो, आपसे ही तो मिल रहा है, बस। स्मृति ये रहे हमारी। ओम शांति। तो 19 अप्रैल 2023 के साकार महावाक्य सार रूप में। 63 जन्मों से जो भी कर्म हम करते आए, समझ लोप होने के कारण, विवेक शक्ति क्षीण होने के कारण और बौद्धिक क्षमताएं गर्त की तरफ चलने के कारण जो भी कर्म किया वो एक गहरा जंजीर जैसा हिसाब किताब बनता चला गया। और उसमें आत्मा जकड़ती हुई जकड़ती हुई जकड़ती हुई बिल्कुल पिंजरे में कैद होती चली गई। उस पिंजरे से छुड़ाने के लिए फिर स्वयं निराकार रचयिता को आना पड़ा, क्योंकि बच्चों के पास तो कोई रास्ता बचा नहीं था। केवल चीख पुकार, बस, और कुछ नहीं बचा था। खुद की पहचान तो भूल ही गई थी, परमात्मा की पहचान भी भूल गई। कर्मों की गुह्य गति तो जाती ही रही। अनेकों कहानियां बनी, अनेकों किस्से चले, अनेकों ने कर्म करके भी दिखाए, लेकिन सीखा तो कोई भी नहीं। पतन तो रुका नहीं, पतन तो होता ही गया। तो फिर बाबा आता है और संगम पे आके बाबा यही कहता है कि अब स्वीट होम चलना है। तो जो भी यहाँ का हिसाब किताब है सब चुक दो, कुछ भी तो नहीं छोड़ना, कुछ भी तो नहीं चाहिए, सब खत्म, सब स्कोर सेटल। तो इस नर्क रूपी जो ये नदी है, खारी नदी है, इससे पार जाने के लिए हम लाइट हाउस बनकर बाप से योग लगाते हैं। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए हम हर आत्मा को सर्च लाइट देते हैं, शक्तियां देते हैं। सबसे पहले स्वीट होम का रास्ता खुद तय करते हैं, फिर और आत्मा भाइयों को भी तय कराते हैं। उनकी बुद्धि का टेंशन भी उस ओर खिंचवाते हैं कि हम तो वहां से आए हैं। तो बाबा ने समझाया है कि जब रात अंधेरी होती है तब सर्व प्रियतमाओं का प्रियतम आता है, सजनियों का साजन आता है। तो आत्मा को सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब शरीर में है, जब शरीर के साथ है तो सजनी है। तो सभी आत्माएं अपने ऐशरीरी साजन को याद करती हैं कि बाबा आएगा, छुड़ा के ले जाएगा। तो बाबा आके फरमान देते हैं, बच्चे अपने को ऐशरीरी समझो, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। तो अभी ही अभ्यास करेंगे।
भ्रिकुटी से निकलकर शरीर से 3 फीट दूर ज्योति बिंदु महसूस करेंगे खुद को। और ज्योति बिंदु तीसरे नेत्र से अर्थात बुद्धि से देखेंगे कि हम बिंदु आत्मा बिल्कुल अलग। और ये हार्ड मास का पुतला बिल्कुल अलग स्पष्टता से महसूस करेंगे। जैसे ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतर के और बाहर से देखता है ना गाड़ी को, कैसी दिखती है, ऐसे ही। तो बाबा ने कहा, बच्चे अपने को है शरीर ही समझो। घोर अंधियारा है, तमो प्रधान दुनिया है, लेकिन अब ये दुनिया विनाश होनी है अर्थात परिवर्तन होनी है। तब बाबा आया है ले चलने के लिए, लेकिन चलना है शरीरी होकर। तो सन्नाटा छा जाएगा जैसे धरती पे, बिल्कुल साइलेंस, क्योंकि चुर-पुर करने वाली तो आत्मा ही है ना। जब आत्मा हार्ड मास के पुतले में होती है तभी वो एक्टिविटी करती है। तो बिल्कुल सन्नाटा जब आत्मा शरीरी है तो जब शरीर का भान नहीं रहता, जब रात को लेटते हैं तो शरीर का भान नहीं रहता, चेतना रहती है लेकिन शरीर का भान नहीं रहता। तो उसी को ही अशरीरी अवस्था कहा जाता है कि जब भान ना रहे। योग के हिसाब से उसका अशरीरी कहा जाता है जब हम बैठ के इस भान से परे जाते हैं, लेकिन जब लेट लेट के और तब महसूस करते हैं तो वो तो नींद है। फर्क है ना दोनों में। तो बाबा कहते हैं जब घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सारी आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा होगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। कितने हैं? 800 करोड़ हैं, तो करोड़ों मरेंगे। क्योंकि हर आत्मा को जो भी थोड़ा या ज्यादा जो भी अकाउंट है वो सेटल करके स्वीट होम जाना ही है, चलना ही है। तो बाबा है ज्ञान का सागर। बैठ के बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परमात्मा स्टार हूं, वैसे तुम भी स्टार हो। तुम में और मुझ में यही फर्क है कि मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तुम्हें आकर 84 जन्म लेने हैं और पार्ट बजाना है। तो जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूं, लेकिन महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है ना। ऐसे मेरा पार्ट भी अलग है। तो तुम जानते हो कि हम अब चलते हैं अपने घर। बाबा खुद आया है लेने के लिए, गाइड के रूप में, लिबरेटर, मुक्तिदाता के रूप में। तो हम हैं पांडव सेना, यात्रा पर हैं। स्वयं पंडा है, परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का। तो रास्ता देखकर और आत्माओं को बताते हैं, अपने साथियों को बताते हैं। तो बाबा ने कहा मित्र संबंधियों से पूछो कि रूहानी यात्रा पे चलेंगे। जैसे कोई यात्रा पे जाते हैं ना तो अपने नजदीक बिरादरी में कहते हैं कि आप भी चलेंगे, आपके पास समय है तो ऐसे ही हमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे और हमें और आत्माओं को ले जाना है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर आने के बाद ऐसा कोई भी नहीं, बाप के बताए बगैर ऐसा कोई भी नहीं जो स्वीट होम देखकर आया हो और वहां ले जाए, क्योंकि और किसी को पता ही नहीं ना। तो जब तक बाप ना आए तब तक पंख मिल ना सके मन बुद्धि को। पंख नहीं मिल सकते, योग से ही पंख मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं भगाना तो सबको है, योग बल से कोई विक्रमाजीत बनेंगे, कोई फिर सजाएं खाकर हिसाब किताब चुक चुक करते हुए बनेंगे,
तो सारा हिसाब किताब का ही खेल है। लेकिन अब चलने का समय है, तो सारे हिसाब किताब चुक दो, लेन देन सब खलास। क्योंकि नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करना है ना, तो पुराना जो हिसाब किताब है सब बराबर, समाप्त। तो बाबा कहते, सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी मिल्कियत बहुत जमा होगी, क्योंकि स्मृति जो है वो समर्थ रहेगी। हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता, हम सो महान देवात्मा। और हम सो पूज्य। तो ये स्मृतियां हैं, अपने ही स्वरूप को इमर्ज करके उसकी फीलिंग में आना। तो जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना ही निरोगी काया होती जाएगी। लेकिन दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वो क्या करते हैं, विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। विष्णु तो है ही संपूर्ण ना, वो अपने आप में ही एक स्वरूप है, तो उसको चक्र की जरूरत नहीं है। लेकिन अलंकार, अलंकार तो हमेशा देवताओं को दिखाते हैं, ब्राह्मणों को नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की कलाएं कमती कमती बत्ती होती हैं। हम लाइट हाउस हैं, सबको रास्ता बताते हैं मुक्ति धाम का, और फिर रास्ता बताकर सबको ले जाकर फिर हम आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। तो नर्क की जो एक खारी नदी है, इससे पार ले जाने के लिए सभी आत्माओं को हम सर्च लाइट देते हैं। और फिर यहाँ ही जब स्वच्छ नदी अर्थात स्वच्छ दुनिया होगी, तब हम जीवन मुक्ति में आएंगे। तो बेहद का ड्रामा है, जो मिसल चलता है धीरे 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 एक्यूरेटली रिपीट होता है, और इसमें हम एक्टर हैं। हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। तो बाबा ने आकर क्या सिखाया, सहज राजयोग, कोई और जानता ही नहीं। तो बाबा तो आएगा ही ना, कल्प के संगम युग पे ही आएगा, ना उससे पहले ना उसके बाद, एक्यूरेट समय पे। तो हम सभी इसी चोले में कल पहले भी मिले थे, अब फिर मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि कोई विरले ही होते हैं जो शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। फिर कोई तो अच्छी रीति पास करते हैं, कोई को फिर टाइम लगता है। तो चाहे राज विद्या हो चाहे रूहानी विद्या हो, धारणा आत्मा करती है। और ये ये पढ़ाई भी और चाहे वो पढ़ाई हो, दोनों ब्रह्मचर्य में होती है, अर्थात उसी समय में होती है। तो बाबा कहते कि आत्मा संस्कार साथ ले जाती है। यदि बैरिस्ट्री के संस्कार हैं और आत्मा में होते हैं, और आत्मा संस्कार ले गई अपने साथ, तो जन्म ले फिर बैरिस्टर ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वहां बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है, अर्थात बुद्धि में सब कुछ रहता है। तुम जानते हो, जैसे कल पहले महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल पहले कराया था, मेहनत कोई नहीं है। हाँ, भाषा सीखनी पड़ेगी, स्कूलों में जाके एक नाम करना पड़ेगा, केवल नाम नाम जैसे करते हैं किसी चीज का, अर्थात एक एक्ट करनी पड़ेगी बस। तो वहां स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितना एरिया में आबू है उतना एरिया में एक घर होगा, जितने एरिया में आबू है उतने एरिया में एक घर होगा। फिर आबू रोड जितने एरिया में दूसरा महल होगा, अर्थात जितना आबू मतलब आबू पर्वत, माउंट की बात हो रही है, माउंट के एरिया में एक महल। तो माउंट का सरकमफ्रेंस अर्थात पूरा जो है घूमने फिरने का, वो 8 किलोमीटर का है, और जो पूरा एरिया लगा ले वो और भी ज्यादा है। तो इतने में एक घर,
और एक घर होगा तो माना राजधानी भी तो होगी ना, तो राजधानी कितने किलोमीटर में फैली होगी। तो अबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। जमीन तो बहुत रहती है, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो, बंबई में कितने मनुष्य हैं, फिर तो बंबई होगी नहीं, कराची होगी नहीं। सब मीठे पानी पर होंगे, अर्थात जमुना के कंठे पे होंगे। नदियां भी सब कायदे अनुसार होंगी। मजाल है कोई नदी उथल खाए। जैसे अब क्या होता है, सागर उथल खाता है ना, और छिड़क देता है पानी एक बार धरती पे। बॉम्बे में मरीन ड्राइव है। मरीन ड्राइव पे जब हाई टाइड होता है, तो हाई टाइड के समय जो गाड़ियां रोड से गुजरती हैं लगभग 20-25 फीट की दूरी होती है समंदर से, और वहां पे हाई टाइड इतनी तेज लगती है, गाड़ियों के शीशे पे आगे लगती है सीधे। तो वहां पे हर चीज कायदे अनुसार। मजाल है कोई नदी उथल खाए, सब तत्ववादी बिल्कुल ऑर्डर में रहेंगे, क्योंकि हम प्रकृति पे विजय पाते हैं, तो हर चीज ऑर्डर में चलेगी। 5 तत्वों पर हमारा राज्य चलता है, कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे। तो बाबा कहते, काम महाशत्रु है, इनको जीतो नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। महाशत्रु है, महाशत्रु। क्या किया है हमने इस महाशत्रु को मिटाने के लिए? ये एक सवाल दे रहे हैं आपको, अंतर्मन में जाके थोड़ा सा चेक करेंगे। इस महाशत्रु को मिटाने के लिए हमने क्या किया है? क्योंकि करना तो पड़ेगा ना। जब तक ये महाशत्रु नहीं मिटता, तब तक पवित्र दुनिया तो आ नहीं सकती, और हर अंतर मन में इसका बसेरा है। तो कैसे खत्म हो ये? तो ये चिंतन की बात है, एकांत में बैठ के चिंतन करेंगे इस। तो बाबा ने कहा, प्राप्ति बहुत ऊंच है, बहुत ऊंच। ऐसी ऊंची प्राप्ति और किसकी होगी? ऐसा ऊंचा भाग्य किसका होगा? तो जो हमारी आमदनी है, वह कोई की हो ना सके। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। जो आत्माएं बंधन में है किसी भी प्रकार के, और उनको ठहराने के लिए कोई भी एक चीज दी जाती है, तो प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं, बाबा के पास है ना दिव्य दृष्टि की चाबी। तो एम ऑब्जेक्ट बताते हैं, माताओं को साक्षात्कार होता है। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक नहीं बनी, न बन सके। वो तो पार्ट होता है एक भक्ति का, उस रूप में ना सही, लेकिन जो वर्तमान रूप है उसमें जरूर वो आत्मा यज्ञ सेवा में होगी। तो बाबा कहते हैं, साक्षात्कार मैं कराता हूँ। एक सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने, एक सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते हो। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं है। ये तो दिव्य दृष्टि मिली तो सतयुग में जाके डांस किया, तो पुरुषार्थ की बात नहीं है ये। इसलिए दिव्य दृष्टि की और इसके फेर में जाना ही नहीं, संदेश के फेर में, क्योंकि बहुत चल रहा है आजकल। तो हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता है बाबा। तो दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य है ना, कोई धन में मस्त है, कोई साइंस में मस्त है, कोई किस में मस्त है, लेकिन हमारे आगे सब वर्थ नॉट अ पेनी है, कि एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है सब कुछ यहाँ का। हम यहाँ से बिल्कुल अलग। सब धन मिट्टी में मिल जाता है, सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किसी की धूल में दबी रहेगी, किसी की राजा खाएगा, किसी की नेचुरल कैलेमिटीज भस्म करेंगे, तो किसी का कैसा और किसी का कैसा। तो बाबा कहते, दिन प्रतिदिन जब तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे, चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं, तो अपने देश से निकालते रहते हैं।
अब तुम बच्चों को याद करने से वर्षा मिलता है। 84 जन्म का अब पार्ट पूरा होता है। तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। मुख्य मुख्य आत्माओं की ही जीवन कहानी बताएंगे, और मुख्य हम हैं, हमारा ही मंदिर बना हुआ है। तो बाबा ने कहा कि स्वर्ग के जितने एक्टर्स होते हैं ना, वो सब जड़ मंदिर में नहीं आ सकते। तो ये मॉडल रूप में मंदिर है, यादगार। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सतयुग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा, अर्थात महल कितना बड़ा होगा, कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। मुगल गार्डन अर्थात जो राष्ट्रपति भवन के पास जो गार्डन है दिल्ली में, प्रेसिडेंट जो पैलेस है उसके आसपास जो गार्डन है वो मुगल गार्डन है। तो मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं। वहां के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो, रात दिन का फर्क होता है। तो झाड़ पुराना होता जाता है ना, तो यहाँ की हर चीज खत्म हो जाएगी। वहां के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा बच्चों को आम बहुत खिलाते थे, तो बाबा को आम ही याद है। वहां के आम बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। तो अभी राजधानी स्थापन करते हैं हम श्रीमत पर। तो पवित्र भी बनना है, मुश्किल की कोई बात नहीं है। एक जन पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग के राजा ही करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। भारत सचखंड और यहाँ की सच्ची बादशाही वो हमारी है। लेकिन अभी झूठ खंड है, हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। तो हम जानते हैं कि निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है, और निर्वाण अवस्था वहां पे रहने की, उसको महसूस करने की अवस्था है। तो सचखंड स्थापन करते हैं अब बाबा, सचखंड स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते कि हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, तो बाप आया है लेने के लिए, स्वयं आया है। तो उसको याद करना है, औरों को भी यह मंत्र देना है। मुख से जपना नहीं है, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, बाबा बाबा, मन ही मन। सारी दुनिया की आत्माएं प्रियतमाएं हैं जो उनको याद करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा। तो वरदान लेंगे बाबा से, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले। तो बाबा कहते, चलते फिरते सदा यही स्मृति रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं। जहां मेरा आए वहां तेरा कह दो, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा ही हो जाएगा। फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, बस सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो, तो माया से हार नहीं खानी पड़ेगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो। ओम शांति। तो आज का होमवर्क हम यही लेंगे, बाबा सब तेरा।
अब चलना है अपने घर और फिर आना है सुख धाम में। तो यही चक्र के रूप में हम लेंगे, अपने-अपने घरों में बाबा को महसूस करके फिर। हुँ, ओम शांति, शुभ रात्रि।